हरे कृष्णा। इस वीडियो में हम भगवत गीता का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक 4.34 पढ़ेंगे। चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। तत्विद्धि प्रणिपातेन प्रिप्रश्नेन सेवया उपदिक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शन। हिंदी में इसका अर्थ है, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। बहुत लोग, भगवान की असीम कृपा है मुझ पर कि मैं पिछले 15-20 सालों से भगवत गीता पर कुछ ना कुछ प्रचार करने का प्रयास करता हूँ। और जब मैं उनको बोलता हूँ कि आपको गुरु धारण करना होगा, तो वो बोलते हैं गुरु की क्या आवश्यकता है, गीता में सब लिखा है, हम तो डायरेक्ट भगवान कृष्ण से समझ लेंगे। ये श्लोक क्लियरली एस्टैब्लिश करता है कि हमें गुरु के पास जाना है। भगवान ने अर्जुन को क्लियरली इस श्लोक में बोला है, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। क्लियरली बताया है हमें गुरु के पास जाना है। प्राइम मिनिस्टर से अगर आपको मिलना हो तो पहले उसके पीए से अप्रूवल लेनी होगी, एक प्रोसेस होता है। सीधा प्रधानमंत्री को फ़ोन नहीं कर सकते। अगर आप खुद ही बहुत महान हो तो बात अलग है, अदरवाइज़ डायरेक्ट प्रधानमंत्री को कभी आप फ़ोन नहीं कर सकते। इसी तरह से भगवान के पास जो रास्ता है, गुरु के घर, भगवान के घर की जो चाबी है वो गुरु के पास होती है। वो उसका द्वार आपके लिए खोल देंगे और आप भगवान तक पहुंच से पाएंगे। भक्ति की जो अंतिम सर्वोच्च सीमा है, अंतिम जो चीज़ है ना, वो आपको गुरु के आशीर्वाद से ही मिलेगी। तो ये श्लोक उस चीज़ को एस्टैब्लिश कर रहा है कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। चलो जी, गुरु के पास आप पहुंच गए। सपोज आपने एक वैष्णव गुरु जो है, किसी से इंस्पिरेशन लेके आप पहुंच गए, फिर क्या करना है? उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, प्रश्न करो। बहुत सारे लोग जाते हैं गुरुदेव से, कुछ सीखते ही नहीं, प्रश्न ही नहीं करते। उनसे विनीत होकर, ये भी है, अथॉरिटी नहीं। गुरु को ही पढ़ाने की कोशिश मत करो, उनसे पढ़ने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो। सो उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और क्या करो? उनकी सेवा करो। सेवा करो। सेवा में क्या करें? पाँव दबाएं? गुरु की सर्वश्रेष्ठ सेवा है उनकी इंस्ट्रक्शंस को मानना। बहुत सारे लोग राम को मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते। जो भगवान ने कहा, जो भगवान ने किया, उसको फॉलो करने की कोशिश करनी है। सिर्फ ये कहना या सोचना कि मैं राम को मानता हूँ, मैं शिव को मानता हूँ, उससे नहीं चलेगा। ऐसे ही गुरुदेव को धारण करना, गुरुदेव से दीक्षा लेने के बाद उनकी इंस्ट्रक्शंस को मानो, यही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। माता पिता की सबसे बढ़िया सेवा क्या है? उनकी बात को मानना। ये थोड़ी कि उनको आप लस्सी और लड्डू ला के दोगे तो यही अच्छी सेवा है। सो विनीत होकर जिज्ञासा करो, विनीत भाव से प्रश्न करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम किसी भी बड़े आदमी से अपने जीवन में मिलें, अगर आप सॉफ्ट होके उनसे कुछ क्वेश्चन करोगे, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। किसी भी शादी में चला जाता हूँ, किसी इस तरह के फंक्शन में चला जाता हूँ, वहाँ कोई ना कोई बड़ा मिलता है। मुझे पता है इस आदमी की उम्र 70 साल है, 60 साल है, 80 साल है, इसके पास जीवन का अनुभव है। तो मैं जाके बैठ के कुछ ऐਵੇਂ इधर उधर के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करता हूँ, और वो मतलब एक तरह से जैसे गागर में सागर, कुछ ना कुछ बड़ी बात समझा जाते हैं। जैसे एक बार एक फंक्शन में मैं मिला, मैं नाम तो कोट नहीं कर रहा हूँ, मैंने उनसे पूछा कि हेल्दी रहने के लिए क्या करूँ। आप जो है जिनसे मैं मिला उनकी उम्र 81 साल थी। तो मैंने उनसे पूछा, आप 81 साल की उम्र में भी इतने एक्टिव हो तो कैसे? उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं, 2 शब्द बोले, संतुलित भोजन। बस। अब वो मेरे ऊपर है, मैं उसको फॉलो करूं ना करूं। उन्होंने उसका पूरा निचोड़ 2 शब्दों में बता दिया, संतुलित भोजन। कि कैसे वो 81 साल की उम्र में भी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ऊपर नीचे सब हो रहा है, कुछ उनको असर ही नहीं हो रहा है, और हम बड़ी जल्दी थक जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। तो उन्होंने उसका राज, जो उनका अनुभव था 81 साल की अपनी उम्र का, 2 शब्दों में बता दिया। तो इसी तरह से जब हम गुरु के पास जा रहे हैं तो विनीत होकर जिज्ञासा करनी हो। कई लोग ना बोलते ज़्यादा है, तो अगर हम किसी के पास जाके अपना बै 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 बोलते रहेंगे तो सामने वाला अगर समझदार होगा तो सुनता रहेगा, कुछ बताएगा नहीं आपको। क्योंकि हमारे अंदर ना ये बड़ा होता है, जरा सा ज्ञान है तो दूसरे को हम उसको समझाने और बताने की कोशिश करते हैं, अपना बड़प्पन झाड़ने की कोशिश करते हैं। अरे बाबू जी हम तो ये हैं वो हैं। कई लोग मेरे को मिल जाते हैं, वो जी हम तो इसी संस्थाओं का नाम नहीं उनका ख़त्म होता, उसके सेक्रेटरी हैं, उसके ट्रेजरर हैं, उसके ये हैं, उसके वो हैं। अरे भाई ठीक है, इतना व्याख्यान क्यों? मुझसे भी ये गलती होती है वैसे, कभी कभी मैं भी कुछ अपने बारे में बोलना शुरू कर देता हूँ।
तो मैं जानता हूँ ये नेचुरल है, लेकिन अवॉइड करना चाहिए। सो विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। नेचुरली जिसको ज्ञान नहीं होगा वो क्या ज्ञान देगा? तो जो गुरुदेव हैं, वैष्णव गुरु हैं, उनसे आपको सच्ची शिक्षा मिलेगी। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है, वो जानते हैं वास्तविकता क्या है, भगवान का दर्शन किया है वैष्णव गुरु ने। तो वो आपको मिसगाइड नहीं करेंगे। आजकल बहुत सारे अखबारों में भी आ जाता है, बाबाज होते हैं। अब वो अगर वैष्णव गुरु नहीं है, त्यागी नहीं है, अगर आप उनको फॉलो कर रहे हो तो वो आपको मिसगाइड कर सकते हैं। तो बी केयरफुल। और एक सच्चे साधु, सन्यासी, वैष्णव गुरु से आप दीक्षा लीजिए। वो आपको बताएंगे भक्ति कैसे करनी है, अल्टीमेटली कैसे आपको अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चौथे अध्याय का 34वां ये श्लोक एस्टैब्लिश करता है कि हमें गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करना है, विनीत होकर जिज्ञासा करनी है और उनकी सारी बातें मानकर जितना संभव हो सके उनकी सेवा करनी है। वो हमें जो उन्होंने सत्य का दर्शन किया है उसके आधार पर ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। हरे कृष्णा।